हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 401 से 500 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे एलडीसी जीडीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कंटिन्यू करते हैं 401 नंबर क्वेश्चन से। व्हाट इज द maximum permissible lateral clearance of suspension bearing? What is the maximum permissible lateral clearance of suspension bearing? कितना होगा? 6.5 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 402 नंबर। हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर लोड टेस्टिंग ऑफ ट्रैक्शन मोटर? ट्रैक्शन मोटर को लोड टेस्टिंग करने के लिए कितने वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है? तो 50 वोल्टेज की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो ट्रैक्शन मोटर होता है वो डीसी मोटर होते हैं। एक मोटर कोच में टोटल 4 ट्रैक्शन मोटर लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 403 नंबर। कैपेसिटी ऑफ शॉक एब्जॉर्बर यूज्ड इन मोटर कोच इन केजी? शॉक एब्जॉर्बर का कैपेसिटी पूछा जा रहा है जो मोटर कोच में यूज होता है, कितने केजी का होता है? तो ये 900 केजी का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैपेसिटी ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स यूज इन टेलर कोच इन केजी? जो टेलर कोच में शॉक ऑब्जर्वर यूज होते हैं उनका कैपेसिटी कितना होता है? 600 केजी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 404 का। और जो मोटर कोच में शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है? 900 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 405 नंबर। हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर आर प्रोवाइडेड इन मेमू मोटर कोच या टेलर कोच? नंबर ऑफ कितने शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं मेमू मोटर कोच या टेलर कोच, दोनों में सेम होते हैं। तो 4 शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 406 नंबर। मैक्सिमम एलाउएबल फ्लैट टायर इन एमएम? मैक्सिमम पूछ रहा है कितना एलाउएबल है फ्लैट टायर एमएम में? तो 50 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 407 नंबर। व्हाट इज द स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन एमएम? व्हाट इज द स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर? ब्रेक सिलेंडर का कितना स्ट्रोक है एमएम में पूछा जा रहा है, तो 40 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 408 नंबर। व्हाट इज द के वैल्यू ऑफ न्यू गियर व्हील इन एमएम? के वैल्यू पूछ रहा है न्यू व्हील का, न्यू गियर व्हील का। उसका ऑप्शन हो जाएगा 267.80 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 409 नंबर। व्हाट इज द कंडेम के वैल्यू लिमिट? पहले पूछा जा रहा था न्यू गियर व्हील का 267.80। अभी कंडेम के वैल्यू लिमिट पूछा जा रहा है गियर व्हील का, तो कंडेम का हो जाएगा 267.55 mm। सिर्फ 267.80 न्यू व्हील गियर का है और कंडेम का 267.55 mm है। थोड़ा सा का अंतर है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 410 नंबर। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी मंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक शेड्यूल इन MCS RJY? पीरियोडिसिटी मंथ पूछा जा रहा है। अल्ट्रा यूटी यानी अल्ट्रासोनिक जो टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक शेड्यूल होता है, कितने अंतराल पर होता है, कितने मंथ के अंतराल पर होता है? MCS का मतलब है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, MCS का मतलब तो EME में मोटर कटआउट स्विच भी होता है, मगर इस क्वेश्चन में इसका मतलब है मेमू कार सेट। मेमू कार सेट जहाँ का क्वेश्चन है RJY मतलब हो गया राजा महेंद्रवरम जंक्शन एक है RJY, ये आंध्र प्रदेश में है, साउथ में। उस जगह का नाम है कि जो मेमू कार सेट में जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है कितने अंतराल पर होता है, कितने मंथ के अंतराल पर? तो 9 मंथ के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हाउ मेनी ब्रेक ब्लॉक्स आर प्रोवाइडेड इन मोटर कोच? मोटर कोच में कितने नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं? तो ये 16 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर ब्रेक ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 412 नंबर। हाउ मेनी ब्रेक ब्लॉक्स आर प्रोवाइडेड इन टेलर कोच? टेलर कोच में कितने होते हैं? उसमें भी 16 होते हैं। तो ब्रेक ब्लॉक की संख्या अगर पूछा जाए मोटर कोच या टेलर कोच, दोनों में सेम संख्या होती है 16-16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 413 नंबर। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन टेलर कोच? आगे था क्वेश्चन में ब्रेक ब्लॉक की संख्या, अभी ब्रेक सिलेंडर की संख्या पूछा जा रहा है कि टेलर कोच में कितने होते हैं।
तो 4 होते हैं। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन मोटर कोच, मोटर कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। टेलर कोच में सीधा आधा हो जाता है ब्रेक सिलेंडर का संख्या, और मोटर कोच में 8, तो टेलर कोच में 4 होते हैं। अब ब्रेक ब्लॉक्स की संख्या कितनी होती है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 415 नंबर। कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बेलो इन मोटर कोच इन केन, क्विंटल में पूछा जा रहा है। कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बिलो इन मोटर कोच इन केन, तो 180 केन हो जाएगा। एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बिलो का कैपेसिटी कितना हो जाएगा मोटर कोच में? 180 केन। अगर टेलर कोच की बात करा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बिलो इन टेलर कोच, तो टेलर कोच में हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कैपेसिटी है मोटर कोच में ज़्यादा 180 केन, अब टेलर कोच में 140 केन। किसका कैपेसिटी? एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बिलो का, जिसे हम लोग शॉर्ट में बिलो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 417 नंबर। हाउ मेनी वर्टिकल डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड इन एयर सस्पेंशन मोटर कोच, एयर स्प्रिंग सस्पेंशन मोटर कोच में कितने नंबर ऑफ वर्टिकल डैम्पर्स लगे होते हैं? तो 4 नंबर ऑफ वर्टिकल डैम्पर्स होते हैं। हाउ मेनी वर्टिकल डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड इन एयर स्प्रिंग सस्पेंशन टेलर कोच, टेलर कोच में कितने रहते हैं वर्टिकल डैम्पर्स? इसमें भी 4 लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मोटर कोच या टेलर कोच दोनों में वर्टिकल डैम्पर्स कितने लगे रहते हैं एयर स्प्रिंग सस्पेंशन में? तो 4। अब हॉरिजॉन्टल डैम्पर्स देखा जाए, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड इन एयर स्प्रिंग सस्पेंशन मोटर कोच, एयर स्प्रिंग सस्पेंशन मोटर कोच में कितने हॉरिजॉन्टल डैम्पर्स लगे होते हैं? तो 6 होते हैं। टेलर कोच में कितने लगे होते हैं? तो इसमें 4 होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान वाला है, देने वाला है 419 420 में। देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल डैम्पर्स की बात किया जाए तो एयर स्प्रिंग सस्पेंशन मोटर कोच में 6 होते हैं, और टेलर कोच की संख्या, तो उसमें हॉरिजॉन्टल डैम्पर की संख्या 2 कम जाती है मोटर कोच से, मगर वर्टिकल डैम्पर के केस में दोनों में सेम होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 421 नंबर। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ मेमू ट्रेन इन किलोमीटर, मेमू ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितना है? तो 100 kmph। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 422 नंबर। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ मेमू ट्रेन इन kmph इफ वन एयर स्प्रिंग इज आइसोलेटेड, यदि मेमू ट्रेन का एक एयर स्प्रिंग आइसोलेट कर दिया जाता है तो उसका स्पीड कितना होगा मेमू ट्रेन का? इसका स्पीड 100 से घटकर मैक्सिमम हो जाएगा 60 kmph। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 423 नंबर। हाउ मेनी कलर्स कोड आर गिवन टू द हेलिकल स्प्रिंग्स अकॉर्डिंग टू डियर स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ कलर कोड्स की संख्या पूछा जा रहा है हेलिकल स्प्रिंग्स का, तो कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 कौन कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका जिक्र किया गया है 424। देखिए, व्हाट आर द कलर बैंड्स आर गिवन टू द हेलिकल स्प्रिंग्स अकॉर्डिंग टू डियर स्ट्रेंथ, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सा कलर 3 है? ग्रीन ब्लू येलो, ग्रीन ब्लू येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 425 नंबर। न्यू डायमेंशन बोगी ट्रांसफॉर्म नोजेज, न्यू डायमेंशन ऑफ बोगी पूछा जा रहा है, ट्रांसफॉर्म नोजेज का कितना हो जाएगा? 241.506 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 426 नंबर। कंडेमनिंग डायमेंशन ऑफ बोगी ट्रांसफॉर्म नोजेज, कंडेम का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 243.5 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 427 नंबर। हाउ मेनी माउंटिंग पैड्स आर यूज इन मेमू मोटर कोच, मेमू मोटर कोच में कितने नंबर ऑफ माउंटिंग पैड्स लगे रहते हैं? तो कितने लगे रहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 4। 428 देखिए, एक्सल जर्नल डाया ऑफ मोटर कोच, एक्सल जर्नल डाया मोटर कोच का कितना हो जाएगा? 140 mm, 140 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 429 नंबर। लुब्रिकेंट यूज इन गियर व्हील, गियर व्हील में कौन सा लुब्रिकेंट यूज किया जाता है? सर्वोकोट 170T। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 430 नंबर क्वेश्चन देखिए 430।
व्हाट इज द गियर रेशियो ऑफ मेमो मोटर कोच। मेमो मोटर कोच का गियर रेशियो पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है हमारे वीडियो में, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 20:91, 20:91। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मेमो मोटर कोच का पूछा जाए गियर रेशियो या ईएमई मोटर कोच का पूछा जाए, दोनों का सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 431 नंबर। मटेरियल यूज्ड इन टॉप एंड बॉटम एक्सल बेयरिंग। टॉप एंड बॉटम एक्सल बेयरिंग में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो फास्फोरस ब्रॉन्ज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 432 देखिए। मैक्सिमम ऑयल कैपेसिटी ऑफ सम्प इन लीटर्स में पूछा जा रहा है। मैक्सिमम ऑयल कैपेसिटी सम्प का कितना होगा? तो 2.5 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 433 देखिए। हाउ मेनी इक्वलाइजिंग स्टेज आर प्रोवाइडेड इन मेमो मोटर कोच या टेलर कोच। इक्वलाइजिंग स्टेज कितने होते हैं मेमो मोटर कोच टेलर कोच में, कितने दिए जाते हैं? तो 4 स्टेज होते हैं। 4 नंबर ऑफ इक्वलाइजिंग स्टेज दिए जाते हैं मेमो मोटर कोच टेलर कोच में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 434 नंबर। हाउ मेनी स्विंग लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन मेमो मोटर कोच टेलर कोच। कितने स्विंग लिंक्स दिए जाते हैं मेमो मोटर कोच टेलर कोच में? तो 16 हो जाएगा। 16 स्विंग लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन मेमो मोटर कोच टेलर कोच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 435 देखिए। हाइट ऑफ रेल गार्ड इन एमएम। रेल गार्ड का हाइट पूछा जा रहा है कितना होगा? तो 110 से 114 एमएम होता है रेल गार्ड का हाइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 436 देखिए। हाइट ऑफ कैटल गार्ड टू रेल इन एमएम। कैटल गार्ड का हाइट पूछा जा रहा है। कैटल गार्ड टू रेल, रेल से जो कैटल गार्ड का हाइट होता है वो कितना होता है? तो 200 ± 15 एमएम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 436 नंबर हो गया। 437। लेंथ ऑफ मेमो कोच एमएम में पूछा जा रहा है। मेमो कोच की लेंथ की संख्या कितने होते हैं लेंथ? तो 20,726 एमएम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 20726 एमएम होते हैं लेंथ। अगर हाइट की संख्या पूछा जाए मेमो कोच की, तो हाइट होते हैं 3810, 3810 एमएम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेंथ कितना होता है? 20,726, 20726। लेंथ की संख्या 20,726, हाइट की संख्या 3810, सारे एमएम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 439। ट्रैक गेज इन एमएम। ट्रैक गेज कितने होते हैं? तो 1676 एमएम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 440 नंबर। हाइट ऑफ कपलर सेंटर टू रेल लेवल। हाइट ऑफ कपलर पूछ रहा है। हाइट कपलर का हाइट कितना होता है सेंटर टू रेल लेवल? ये होता है 1030 +0 -15 +0 -15। मतलब 1030 से आप ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं, आप में कोई रिलैक्स नहीं दिया हुआ है, मगर आप नीचे जा सकते हैं 15 एमएम तक। इसका मतलब ये हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 441 देखिए। वायल कैपेसिटी ऑफ साइड बियर इन टेलर कोच इन लीटर में पूछ रहा है। साइड बियरर का वायल कैपेसिटी टेलर कोच में कितना है? तो ये होता है 1 लीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 442 नंबर। वायल कैपेसिटी ऑफ साइड बियर इन मोटर कोच इन लीटर में पूछा जा रहा है। मोटर कोच में साइड बियरर का वायल कैपेसिटी कितना होगा? ये हो जाएगा 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। टेलर कोच में अगर साइड बियर का वायल कैपेसिटी पूछा जाए तो 1 लीटर, मोटर कोच में 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 443 नंबर। वायल कैपेसिटी ऑफ डैशपोर्ट। डैशपोर्ट का वायल कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 1.75। 1.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 444 नंबर। डाया ऑफ मोटर कोच हैंगर पिन न्यू इन एमएम में पूछा जा रहा है। डाया ऑफ मोटर कोच हैंगर पिन न्यू कितना हो जाएगा? 45 एमएम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 445 देखिए। कंडेम डाया ऑफ मोटर कोच हैंगर पिन इन एमएम में पूछा जा रहा है। अभी तो न्यू का पूछा गया 45 एमएम, कंडेम का कितना हो जाएगा? 43.5 एमएम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। न्यू का 45 और कंडेम का 43.5, 43.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 446 नंबर। डाया ऑफ मोटर कोच हैंगर पिन न्यू एमएम। डाया ऑफ मोटर कोच हैंगर पिन न्यू एमएम में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 448 नंबर। बोगी टू बॉडी क्लियरेंस इन मेमो मोटर कोच। बोगी टू बॉडी क्लियरेंस कितना होता है मेमो मोटर कोच में?
ये होते हैं 145 प्लस माइनस 3 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 449 नंबर, बोगी टू बॉडी क्लियरेंस इन मेमू टेलर कोच। बोगी टू बॉडी कितना हो जाएगा 135 प्लस माइनस 5 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 450 देखिए, बोगी टू बॉडी मिनिमम क्लियरेंस इन मेमू मोटर कोच। बोगी टू बॉडी मिनिमम क्लियरेंस कितना हो जाएगा 143 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 451 देखिए, बोगी टू बॉडी मिनिमम क्लियरेंस इन मेमू टेलर कोच। बोगी टू बॉडी मिनिमम क्लियरेंस मेमू टेलर कोच में कितना हो जाएगा 130 mm, और मोटर कोच में कितना हो जाएगा 143 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 452 नंबर, इफ ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 इज ग्राउंडेड, विच ऑफ द फ्लोइंग रिले विल एक्ट। यदि 4 नंबर मोटर को ग्राउंड किया जाता है तो कौन सा रिले एक्ट करेगा, तो EFRP, अर्थ फॉल्ट रिले फॉर प्राइमरी साइड, प्राइमरी सर्किट में रिले हमारा एक्ट कर जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 453 नंबर, एक्जुलरी कंप्रेसर इज ए, एक्जुलरी कंप्रेसर कैसा है, ये DC मोटर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 453 का। KF1 इज ए, KF1 क्या है, तो ये रेडिएटर कूलिंग फैन मोटर है KF1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 454 का। 455 देखिए, वोल्टेज रेटिंग ऑफ 4601 टाइप ट्रैक्शन मोटर इन मेमू इज। वोल्टेज रेटिंग कितना हो जाएगा 4601 टाइप ट्रैक्शन मोटर का, तो 535 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 456 देखिए, MCP मोटर इज ए, MCP मोटर कैसा मोटर है, 120 वोल्ट DC मोटर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 457 देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन LPM ऑफ मेन कंप्रेसर इज, डिस्प्लेसमेंट इन LPM कितना हो जाएगा मेन कंप्रेसर का, ये हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 458, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज फॉर किर्लोस्कर मेक मेन कंप्रेसर 3HC55। कौन सा लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया जाता है किर्लोस्कर मेक मेन कंप्रेसर में, तो SS68 यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 459, करंट रेटिंग ऑफ रेक्टिफायर फैन मोटर, रेक्टिफायर फैन मोटर का करंट रेटिंग कितना होता है 4.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 460 देखिए, रेडिएटर फैंस नॉट वर्किंग वुड रिजल्ट इन एक्टिंग टू। यदि रेडिएटर फैन हमारा काम नहीं कर रहा तो कौन सा एक्ट करेगा, तो हमारा TTR एक्ट कर जाएगा यदि रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी, रेडिएटर फैंस नॉट वर्किंग वुड रिजल्ट इन एक्टिंग, TTR नहीं RFR एक्ट कर जाएगा। यदि रेडिएटर फैन हमारा काम नहीं कर रहा है तो RFR एक्ट करेगा, TTR नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 461, कंडेम डायामीटर ऑफ कम्यूटेटर फॉर ट्रैक्शन मोटर मेक 4601 BX इज। 461 का देखिए क्या हो जाएगा आंसर, इसका 305 mm हो जाएगा। कंडेम डायामीटर ऑफ कम्यूटेटर फॉर ट्रैक्शन मोटर मेक 4601 BX 305 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 462 नंबर, डायमीटर ऑफ न्यू कम्यूटेटर फॉर ट्रैक्शन मोटर मेक C1005 ट्रैक्शन मोटर इज 315 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 463 देखिए, कंडेम डायमीटर ऑफ कम्यूटेटर फॉर ट्रैक्शन मोटर मेक C1005 TM इज, ये हो जाएगा 306 mm। कंडेम का पूछे 306, न्यू का पूछे 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 464, 1 आवर रेटिंग ऑफ ट्रैक्शन मोटर मेक 4601 इज। 1 आवर रेटिंग कितना हो जाएगा 187 किलोवाट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 465 नंबर, हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर लोड टेस्टिंग ऑफ ट्रैक्शन मोटर। लोड टेस्टिंग ऑफ ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो 50 वोल्टेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 466 देखिए, इन डेमो डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज चेंज। मेमू में ट्रैक्शन मोटर का डायरेक्शन किसके माध्यम से चेंज होता है, तो चेंजिंग फील्ड करंट के माध्यम से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 467 देखिए, व्हाट इज द कंटिन्यूअस रेटिंग वोल्टेज ऑफ मेमू ट्रैक्शन मोटर ऑफ 4601 एंड 4303 BY। कंटिन्यूअस रेटिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा
535 वोल्ट डीसी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 4601 का बात करें या 4303 BY का बात करें, दोनों का सेम वोल्टेज है। रेटिंग 535 वोल्ट डीसी। 468 देखिए, व्हाट इज द कंटिन्यूअस रेटिंग वोल्टेज ऑफ मेमो ट्रैक्शन मोटर ऑफ C1005 ट्रैक्शन मोटर। मेमो ट्रैक्शन मोटर एक होते हैं C1005 का मेमो ट्रैक्शन मोटर का कंटिन्यूअस रेटिंग कितना हो जाएगा, तो 563 वोल्ट डीसी, 563 वोल्ट डीसी होते हैं। इनका थोड़ा ज़्यादा होता है। और 4601 4303 BY का 535 वोल्ट डीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 469, हाउ मेनी ट्रैक्शन मोटर्स आर अवेलेबल इन मोटर कोच। एक मोटर कोच में कितने ट्रैक्शन मोटर अवेलेबल रहते हैं, तो 4 नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर रहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 470 देखिए, द टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर नॉट यूज इन मेमू। कौन सा टाइप का मोटर कोच अथी ट्रैक्शन मोटर मेमू में यूज नहीं होता है, तो 4601 AZ यूज होता है, 4601 BZ यूज होता है, 4601 BY यूज होता है, तो 4601 CX यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 4601 4601 CX ट्रैक्शन मोटर मेमू यूज नहीं होते हैं। 4601 AZ होता है, BZ होता है, BY यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 471, द लिमिटिंग टेम्परेचर ऑफ एच क्लास इंसुलेशन। एच क्लास इंसुलेशन का लिमिटिंग टेम्परेचर पूछा जा रहा है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 472 नंबर, व्हाट इज द इंसुलेशन क्लास ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर फील्ड वाइंडिंग। कौन सा इंसुलेशन क्लास यूज होता है 4601 ट्रैक्शन मोटर फील्ड वाइंडिंग में, तो एफ क्लास इंसुलेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 473 नंबर से, द लिमिटिंग टेम्परेचर ऑफ एफ क्लास इंसुलेशन। एफ क्लास इंसुलेशन का लिमिटिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 155 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 474 देखिए, नंबर ऑफ ब्रूस होल्डर्स इन ट्रैक्शन मोटर ऑफ मेमू कोच। मेमू इज ट्रैक्शन मोटर ऑफ मेमू में नंबर ऑफ ब्रूस होल्डर कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगर कार्बन ब्रूसेज की बात किया जाए ट्रैक्शन मोटर ऑफ मेमू में, तो कार्बन ब्रूसेज की संख्या हो जाती है डबल, 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 476, व्हाट टाइप ऑफ ब्रूस ग्रेड्स यूज इन 4601 ट्रैक्शन मोटर। 4601 ट्रैक्शन मोटर में किस टाइप का ब्रूस ग्रेड्स यूज करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। EG 14D, E88X, EG 709 सभी प्रकार का ब्रूस ग्रेड्स यूज किया जाता है 4601 ट्रैक्शन मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 477 नंबर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कार्बन ब्रूस न्यू ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर। लेंथ पूछा जा रहा है कार्बन ब्रूस का जो न्यू में यूज करते हैं 4601 ट्रैक्शन मोटर में, तो इसका लेंथ हो जाएगा 60 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 478 देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कार्बन ब्रूस कंडेम ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर। अभी कार्बन ब्रूस का लेंथ पूछा जा रहा है, कंडेम कंडीशन में कितना हो जाएगा, तो 32 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 479 देखिए, 479 देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ न्यू कार्बन ब्रश ऑफ 4303 BY। कार्बन ब्रश का लंबाई पूछा जा रहा है न्यू का, जो 4303 BY ट्रैक्शन मोटर में यूज होते हैं, तो उसका कितना हो जाएगा लेंथ, 45 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 480 देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंडेम कार्बन ब्रश ऑफ 4303 BY। न्यू का 45 mm और कंडेम का कितना हो जाएगा 25 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 481 देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कार्बन ब्रश न्यू C1005 ट्रैक्शन मोटर। C1005 ट्रैक्शन मोटर में कार्बन ब्रश जो न्यू होते हैं उसका लेंथ कितना हो जाएगा 45 mm। इसमें भी 45 mm यूज करते हैं, मगर कंडेम कितने लेंथ हो जाएगा तो कर देंगे 25 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहने का मतलब है या तो आप ट्रैक्शन मोटर की बात करें 4303 या C1005 ट्रैक्शन मोटर, दोनों में न्यू कार्बन ब्रश का लेंथ 45 mm और कंडेम अगर पूछा जाए तो 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 483 नंबर, व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन ब्रूस होल्डर एंड कम्यूटेटर ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर। क्लियरेंस पूछा जा रहा है, तो 1.62
टू 3.2 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किसका क्लियरेंस? ब्रूस होल्डर एंड कम्यूटेटर का क्लियरेंस पूछा जा रहा है 1.62 से 3.2 mm। नेक्स्ट देखिए 484 नंबर। व्हाट इज द परमिसिबल ब्रूस होल्डर स्प्रिंग टेंशन ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर। परमिसिबल ब्रूस होल्डर स्प्रिंग का टेंशन कितना हो जाएगा? 2.7 से 3.65 kg तक आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 485 नंबर। व्हाट इज द गैप बिटवीन ब्रूस गियर टू आर्क हॉर्न। गैप पूछा जा रहा है, कितना होना चाहिए? तो गैप हो जाएगा आपका 11 से 12 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 486 देखिए। व्हाट टाइप्स ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन 4601 ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर पिनियन इंड। किस टाइप का बियरिंग यूज किया जाता है 4601 ट्रैक्शन मोटर में आर्मेचर पिनियन इंड में? तो NU32-6M/C4 पिनियन इंड में यूज किया जाता है, बियरिंग यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 487 नंबर देखिए। व्हाट टाइप्स ऑफ बियरिंग यूज्ड इन 4601 ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर कम्यूटेटर इंड। किस टाइप का बियरिंग यूज किया जाता है 4601 ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर कम्यूटेटर इंड में? ये हो जाएगा NUP 318। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और पिनियन इंड में यूज होता है NU32-6M/C4। कम्यूटेटर इंड में NUP 318 और पिनियन इंड में बियरिंग यूज होता है NU32-6M/C4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 488 नंबर। सारे क्वेश्चन मैकेनिकल से अभी है, EMU मेमू के मैकेनिकल से रिलेटेड है। व्हाट टाइप ऑफ ग्रेड यूज्ड इन अर्थ रिटर्न ब्रूस। अर्थ रिटर्न ब्रूस में किस टाइप का ग्रेड यूज किए जाते हैं? तो A एंड B दोनों हो जाएंगे। BE14Z1 CMIS दोनों प्रकार के ग्रेड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 489। द साइज ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर न्यू अर्थ रिटर्न ब्रूस इज। साइज पूछा जा रहा है कि न्यू अर्थ रिटर्न ब्रूस में, न्यू अर्थ रिटर्न ब्रूस का साइज पूछा जा रहा है जो 4601 ट्रैक्शन मोटर में यूज किया जाता है। तो 53.5 mm का न्यू अर्थ रिटर्न ब्रूस यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 490 देखिए। द साइज ऑफ कंडेम अर्थ रिटर्न ब्रूस ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर इज। साइज कितना हो जाएगा कंडेम अर्थ रिटर्न ब्रूस का? 30.4 mm हो जाएगा कंडेम का। और न्यू का कितना हो जाएगा? 53.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 491 नंबर। द टोटल वेट ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर कंप्लीट विथ गियर एंड गियर केसी। टोटल वेट पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा? तो टोटल वेट हो जाएगा 2035 kg। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 492 देखिए। टोटल वेट ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर इज। 4601 ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 520 kg। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 493। टोटल वेट ऑफ 4303 BY ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर। 4303 BY ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर का टोटल वेट कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 710 kg। और 4601 ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर का वेट कितना हो जाएगा? 520 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 494। टोटल वेट ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर पिनियन। ट्रैक्शन मोटर पिनियन का वेट कितना हो जाएगा? 9 kg। और 4303 BY ट्रैक्शन मोटर पिनियन का वेट कितना हो जाएगा? तो 12 kg हो जाएगा। 4601 ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर से ज़्यादा वेट किसका है? 4303 BY ट्रैक्शन मोटर का। 4601 ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर का वेट 520 kg है और 4300 BY ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर का वेट 710 kg। अगर 4601 ट्रैक्शन मोटर पिनियन की बात किया जाए तो उसका वेट 9 kg। 4303 BY ट्रैक्शन मोटर पिनियन की बात किया जाए तो 12 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 496। व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस यूज इन 4601 ट्रैक्शन आर्मेचर बियरिंग। 4601 ट्रैक्शन आर्मेचर बियरिंग में किस टाइप का ग्रीस यूज किया जाता है? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। इसो एंडोक BR ग्रीस यूज करते हैं, लिथोन 3 भी ग्रीस यूज करते हैं, सर्वो जेम RR3 भी ग्रीस यूज करते हैं। तीनों प्रकार के ग्रीस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 497। व्हाट इज द टॉर्क स्पैनर सेटिंग ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर मेन पोल वोल्ट फॉर 2 वोल्ट फिटिंग। कितने टॉर्क
यूज करते हैं जब स्पैनर से हमें टाइट करते हैं, कितना टॉर्क लगाया जाता है, तो 40 से 42 kgm टॉर्क यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 498 देखिए, व्हाट इज द टॉर्क स्पैनर, स्पैनर का टॉर्क कितना होगा, कितना पर सेटिंग किया जाता है जब 4300 4303 4303 BY ट्रैक्शन मोटर मेन पोल वोल्ट को यूज करते हैं तो 22 से 26 kgm पर सेट किया जाता है इसका। और 4601 ट्रैक्शन मोटर की बात किया जाए तो 40 से 42 kgm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टॉर्क स्पैनर सेटिंग ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर मेन पोल फॉर 3 वोल्ट फिटिंग। 3 वोल्ट फिटिंग के लिए 28 से 32 kgm। 4601 ट्रैक्शन मोटर मेन पोल फॉर 2 वोल्ट फिटिंग की बात किया जाए तो 40 से 42 kgm और 3 के लिए 28 से 32 kgm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 500 नंबर, व्हाट इज द टॉर्क स्पैनर सेटिंग ऑफ 4601 ट्रैक्शन मोटर कंपोल वोल्ट फॉर 2 वोल्ट फिटिंग। कंपोल वोल्ट 2 वोल्ट फिटिंग कितना हो जाएगा, 30 से 32 kgm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इस वीडियो को 500 नंबर क्वेश्चन पर एंड करते हैं। इस वीडियो में 401 से 500 तक देखें क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन LDC GDC एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से इसमें था। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 501 से 600 तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो टोटल 817 के आसपास है क्वेश्चन EMU से। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पर, बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, जाकर देखिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।